बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज तक कभी आईसीसी का कोई वर्ल्ड कप ऐसा नहीं हुआ कि जो वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाए, आलमी चैंपियन कोई ना कोई टीम बन जाए और उसके बाद कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जनरेट ना हो। जी हाँ, इस बार भी T20 वर्ल्ड कप कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप भी बहुत सारे सवालात पीछे छोड़ के जा रहा है। और उसमें एक बड़ा सवाल जो इस वक्त उठ रहा है वो उठ रहा है भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले गए ग्रैंड फिनाले के एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट के हवाले से। उस हवाले से जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट फैंस इस वक्त गुस्से से पागल हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ट्रेंड्स चलाए हुए हैं कि वी आर रॉब्ड, हमारे साथ डाका पड़ गया है, हमारे साथ हमसे वर्ल्ड कप छीन लिया गया है और हमें जो है इस वर्ल्ड कप से दूर किया गया है, भारत को जानबूझकर ये वर्ल्ड कप जितवाया गया है। ऐसी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट फैंस ने कल ग्राउंड में भी ये बातें की, लेकिन अब वो सब की सब खुलकर सामने आ रही हैं। और इसके अलावा अब सिर्फ ये क्रिकेट फैंस में बात नहीं हो रही, बल्कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भारत की जो जीत है, क्या वो एक लेजिटिमेट जीत है, क्या वो एक लीगल जीत है, या भारत को जबरदस्ती जीत दी गई है। देखिए, हम तो बीच में पाकिस्तानी हैं, हमें तो लोग कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी क्योंकि क्रिकेट में एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, तो हमारा काम है कि इसके ऊपर मैं अपने हिसाब से जो अपना एक एनालिटिकल व्यू है वो ज़रूर दूं, वो आपके साथ में शेयर ज़रूर करूंगा। लेकिन आपने मुझे फिर कमेंट्स में बताना है कि आपके ख्याल में इस पूरे मामले के पीछे क्या गेम है, क्या कहानी है, ये आपने मुझे कमेंट्स में बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, वर्ल्ड कप हो गया, भारत आलमी चैंपियन बन गया। 17 साल बाद भारत ने T20 वर्ल्ड कप उठाया है और 2013 के बाद कोई पहला जो है वो भारत ने अब ये इतने सालों के बाद T20 ही नहीं बल्कि आईसीसी का कोई भी इवेंट जीता है। तो भारतीय टीम जहां एक तरफ जश्न मना रही है, वहीं से भारतीय टीम में कुछ प्लेयर्स के साथ अब कोच के रिटायर होने की भी खबरें आ गई हैं। भारत में रिटायरमेंट की बरसात लग गई है जनाब। सबसे पहले विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। क्रिकेट का एक विदाउट एनी डाउट बहुत बड़ा अहद अपने इख्तिताम को पहुंचा, एक डेकेड अपने इख्तिताम को पहुंचा क्रिकेट का। और विराट कोहली जैसा क्रिकेटर बहुत मुश्किल है दुनिया में दोबारा पैदा हो। उसके क्रिकेट के ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं, हमें कोई पसंद है नहीं पसंद, लेकिन अगर आप उसके रिकॉर्ड्स देखें, उसकी अपनी टीम के लिए खिदमात देखें, तो भाई सर फ़ख्र से उसका बुलंद होना चाहिए और उसकी टीम का भी बुलंद होना चाहिए। और जो उसने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी किया, वो भी उसके ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट को भी उसकी जो है वो तारीफ़ करनी बनती है, सबकी तारीफ़ करनी बनती है। फिर मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर, शायद उसको उतना बड़ा प्लेयर नहीं माना गया और शायद वो विराट कोहली के साथ होने की वजह से लोग उसको विराट कोहली से छोटा प्लेयर मानते हैं। लेकिन सर, मैं उसको बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूं। मैं कंपैरिजन में नहीं जाता क्योंकि फिर बात बढ़ जाएगी, वो कहेंगे जी तू कौन होता है रोहित शर्मा को विराट कोहली से बड़ा कहने वाला। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत में इस जैसा कप्तान रिसेंट पास्ट में मैंने नहीं देखा, बल्कि जो इस वर्ल्ड कप में और पिछले वर्ल्ड कप दोनों में रोहित शर्मा ने कप्तानी की है ना, वो हम सब के लिए एक जिसको आप कहते हैं कि एग्जाम्पल है कि कप्तानी कैसे करनी चाहिए। यहाँ पे हम सब से मुराद हम सब कप्तानों के लिए, यानी हमारे सब जो कप्तान हैं वो सीखें कि किस तरह से कप्तानी की जाती है और कितना माइन्यूटली छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। इसको कहते हैं माइक्रो मैनेज करना पड़ता है आपको, तब जाके आप छोटे छोटे लम्हों में मैच में आप वापस आते हैं और जीत समेटते हैं। इस पूरे वर्ल्ड कप में आपको भारत की टीम कहीं डोलती नजर आई है तो वो कम बैक करती हुई भी नजर आई। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आपको पता है कि एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम ये मैच हार जाएगी, रन बॉल था, लेकिन उन्होंने कम बैक किया। बिल्कुल इसी तरह ये 4 ओवरों में 25 रन, ऑलमोस्ट रन बॉल,
और वहां पर भी भारत ने कम बैक कर लिया। दूसरी जो तीसरा अब एक और रिटायरमेंट सामने आ गई, वो है जड्डू की, जडेजा की। और जडेजा की रिटायरमेंट वैसे बनती थी, इन दो ने तो वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में रिटायरमेंट दी होगी, और जडेजा को अब अंदाजा हो गया होगा कि जितना बुरा वर्ल्ड कप मेरा ये गया है तो मुझे भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जडेजा भी दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक था, और उसने भी टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पे, ओडीआई में भी और टी20 में, जब तक वो फॉर्म में रहा, जबरदस्त अपने मुल्क के लिए परफॉर्म किया विद बॉल विद बैट, और दुनिया के बेहतरीन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर उसमें से वो एक था विदाउट एनी डाउट। और राहुल द्रविड़ ने भी गुड बाय कह दिया है, यानी 4 लोगों ने खुदा हाफिज कह दिया है वर्ल्ड कप जीतने के बाद। अब आपको पता है 2-3 कप्तानों ने भी वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस की वजह से छोड़ दिया। एक तो युगांडा के कप्तान को भी बेचारे को गैरत आ गई, उसने भी छोड़ दिया कप्तानी। केन विलियमसन ने कप्तानी छोड़ दी है, और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उसने विड्रॉ कर लिया। उसने कहा कि मैं थोड़ा वक्फा लेना चाहता हूं इंटरनेशनल क्रिकेट से। उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ली, लेकिन टी20 कप्तानी छोड़ दी है अपनी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद। सर, वो अफगानिस्तान से हार के टी20 की कप्तानी छोड़ दी, और हम यूएसए से हार के भी नहीं छोड़ सके। ये बड़े सवाल हैं हमारे ऊपर, क्या हमारी तरफ से भी कोई रिटायरमेंट लेगा? हम तो जिन्होंने ली होती रिटायरमेंट भाई उनको घरों से वापस ले आते हैं। मैं भी इसमें जुर्मवार हूँ, सीधी सी बात है। इमाद वसीम को ले आए, आमिर को ले आए, ना बदल सके तो हमने सारी टीम बदल ली, ना बदल सके तो अपनी किस्मत ना बदल सके, और टीम के अंदर यूनिटी और इत्तफाक ना लेके आए। इंडिया की टीम के अंदर आप देखिए कितनी यूनिटी आपको नजर आई, हालांकि रोहित और पांड्या की शक्ल में आपस में इख्तलाफात की खबरें थी आईपीएल में, और एक दूसरे से नाराज थे और फैंस नाराज थे। लेकिन जैसे ही वो अपने मुल्क के लिए खेलने के लिए गए, उन्होंने अपनी नाराजगियां भुला दी और अपने बड़े एम की तरफ देखा, अपने मुल्क के लिए खेले। और फिर कल रात वो आपने विजुअल भी देखा होगा कि जिसमें आपने देखा कि उसका चेहरा चूमा रोहित शर्मा ने उसी हार्दिक पांड्या का, और फिर मिट्टी को चूमा, और फिर झंडे को लहराया, और जमीन को चूमा, और अपने मुल्क के लिए उन्होंने, उनके आंखों में आंसू थे। हमारे तो भाई हार के भी आंसू नहीं आते, उनके जीत के आंसू आ गए। बहरहाल हम जैसे भी हैं, हम तो ऐसे ही हैं भाई, तुम्हें अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, हम ऐसे ही हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई रिटायरमेंट का आएगा, ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं भाई, बड़ा मुद्दा छिड़ गया है, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि अब बात ये हो रही है कि जो डेविड मिलर का कैच स्काई ने किया और जिसकी सारी रात हम तारीफें करते रहे, सुबह उठ के पता चला कि भाई वो तो कैच था, वो तो छक्का था, कैच नहीं था। हम सब लोग उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच विनिंग गेम चेंजिंग कैच समझते रहे, और बाद में पता चला कि जनाब वो तो बाउंड्री के बाहर चले गए थे। अब सवाल मसला क्या है? मसला ये है कि जनाब मैं अगर आपको यहाँ पे वीडियो दिखा सकता थोड़ा जूम इन करके, तो आपको अंदाज़ा हो जाता। अभी भी आप देख सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे जाके, आप बाकायदा वीडियो देखिए, आईसीसी की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। जो ऊपर से जब कैच आता है ना और वो कैच पकड़ता है, वो उसको ज़रा 16 सा स्लो करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि देखिए एक होती है स्कर्टिंग। स्कर्टिंग वो होती है जो पहले रोप हुआ करती थी, रस्सा डाला करते थे। अब जब से ये एडवर्टीजमेंट आ गई है तो आपको पता है कि एक स्कर्टिंग सी लग जाती है, एक छोटी सी 6-8 इंच की, और उस पर डिफरेंट जो है वो साइन होते हैं, एडवर्टीजमेंट लोगोज वगैरह होते हैं, जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं। यहाँ से भी आईसीसी अब कमा रहा है। तो अब हुआ ये है कि वो जो स्कर्टिंग है, वो जो बाउंड्री लाइन जो खुदी हुई होती है, उससे स्कर्टिंग आगे गई हुई थी, और जब कैच पकड़ा और अभी पकड़ के वो बाउंड्री से बाहर गए हैं, तो जब उनके हाथ में कैच था तो स्कर्टिंग के साथ जाहिरी तौर पर नहीं टच किया पाँव, लेकिन वो जो निशान है बाउंड्री का, जो खुदी हुई बाउंड्री का निशान होता है, उसके ऊपर उनका पाँव था और बॉल उनके हाथ में थी। और जब मजीद जूम इन करके मैंने देखा तो भाई ये बेचारे जो साउथ अफ्रीकन है वो सही रोना रो रहे हैं कि उसका पाँव भी हल्का सा टच किया है कपड़े के साथ,
और कपड़ा जो था वो बाउंड्री लाइन से कुछ 6-8 इंच आगे था। अब जितनी मेरी समझ है ना क्रिकेट की, ये जो फिक्स्ड लाइन होती है यही बाउंड्री होती है, क्योंकि स्कर्टिंग जो होती है वो मूवेबल होती है। और बाज़-औक़ात तेज हवा चलने से, जैसे ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में आपने देखा होगा कि स्कर्टिंग बहुत पीछे चली जाती है और वो फिर उठा के स्कर्टिंग को वहीं पे ला के करते हैं। और एक बार तो मुझे याद है कि पाकिस्तान का ही मैच था, शायद कोई चौका लगा था और पाकिस्तान के खिलाड़ी ने उसको रोक लिया था, लेकिन स्कर्टिंग क्योंकि पीछे थी, रोप थी उस वक्त शायद, तो रोप पीछे थी, खिलाड़ी जो था उसने रोप के अंदर रोक लिया, लेकिन रोप क्योंकि पीछे थी और वो बाउंड्री लाइन जो खुदी हुई थी वो उससे क्रॉस कर लिया था, तो अंपायर ने उसको चौका दे दिया था। तो ये तो बात मेरी नॉलेज के मुताबिक तो कंफर्म है कि जो फिक्स्ड लाइन होती है दैट इज बेसिकली बाउंड्री लाइन, स्कर्टिंग बाउंड्री लाइन नहीं होती। तो इस वजह से ये जो अब इसको इग्नोर किया गया है, ये आईसीसी का बिग ब्लंडर है। इंडिया इसके बगैर भी जीत सकती थी और इंडिया का बाय द वे इसमें कोई कसूर भी नहीं है, मुझे कोई ज़ाहिरी तौर पे कसूर नज़र नहीं आ रहा। मैं अगर होता तो मैं भी स्कर्टिंग को देखता वहाँ पे, क्योंकि ये तो सेकंड्स की गेम थी। वहाँ पे जो सूर्या कुमार यादव है उसने क्या देखना था, उसने ये देखना था कि स्कर्टिंग कहाँ है और वो असल निशान कहाँ है। उसका तो दिमाग होगा कि मैं कैच पकड़ लूँ और पकड़ के बाहर फेंक दूँ, तो उसने वही किया और स्कर्टिंग के अंदर किया। तो इसमें उसका तो भाई कोई कसूर नहीं है, उसका तो कोई कसूर नहीं है। बीच में 1-2 वाइड्स दी गई हैं इंडिया के खिलाफ, तो क्या मतलब उसको आप कह सकते हैं कि जी वो इंडिया के हक में जा सकती थी तो इंडिया के लिए बेहतर हो जाता। ठीक है जी। तो ये जो अंपायरिंग के इश्यूज हैं और ये जो आईसीसी थर्ड अंपायर का जो मामला, सब टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद इतनी जल्दबाजी में उसका डिसीजन दे देना 2-1 व्यूज देख के, और थर्ड अंपायर का ना देखना, फोर्थ अंपायर का ना देखना, यार ये सवाल है। मैं इंडिया की जीत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता, वो बहुत अच्छा खेले, उनकी टीम बहुत अच्छा खेली है, उनके बॉलर्स ने जान लड़ाई है, उनके कप्तान ने कप्तानी बहुत अच्छी की है, पूरा T20 वर्ल्ड कप वो अच्छा खेले हैं। लेकिन आईसीसी की ये नाअहली है कि उन्होंने एक जीत को कंट्रोवर्शियल बना दिया है। 2019 में भी याद होगा आपको, जीत कंट्रोवर्शियल थी जो फाइनल की थी। अब ये 2023 में फिर कंट्रोवर्शियल, 2024 में, 2023 में भी आपको पता है कि वो उसका ट्रेविस हेड ने जो कैच पकड़ा था वो भी ज़मीन पे लगा था रोहित शर्मा का, उसके ऊपर भी बात हो रही थी कि भाई वो ज़मीन पे लग गया था। ये कंट्रोवर्सीज ख़त्म नहीं होंगी जब तक आईसीसी प्रॉपर इसके ऊपर डिसीजंस नहीं लेगा। अब होगा क्या इससे कोई मैच का जो है वो नतीजा गलत साबित हो सकता है? नहीं हो सकता सर, ये मैच दोबारा नहीं होगा। यही बात होती रहेगी, लोग के साउथ अफ्रीकन कहेंगे हमसे जीता हुआ मैच ले लिया गया, हमारे साथ ज्यादती हुई, डेविड मिलर ने छक्के मार देने थे। हालांकि ये ज़रूरी नहीं था, अगर वो छक्का लग भी जाता तब भी ज़रूरी नहीं था कि वो टीम साउथ अफ्रीका जीत जाती, अगली गेंद पे फिर वो आउट हो सकता था। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि वो उन्होंने जीत ही जाना था, जीत सकते थे। ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट ज़रूर था, लेकिन 100% तो ये भी श्योर नहीं है कि अगर चले वो मतलब आउट ना भी होता, कैच हो जाता, तो कौन गारंटी देता था कि ये हो जाएगा। तो भाई ये इस वक्त साउथ अफ्रीका में तो बहुत गुस्सा है, मैंने उनका सोशल मीडिया देखा है, यकीन करें कि वो इतने गुस्से में हैं और गालियां निकाल रहे हैं आईसीसी को कि हमारे साथ तो डाका बढ़ गया, हमारे हक के ऊपर जो है वो डाका बढ़ गया। अगर उनको पंजाबी आती होती तो वो ज़रूर कहते मेरा हक ऐथे रख आईसीसी को, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में कहा है। तो अब आईसीसी को इस पर कोई ना कोई रिएक्शन आईसीसी की जानिब से आना चाहिए, आईसीसी को कुछ शर्म को हया करनी चाहिए। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इंडिया हार भी जाता तो भाई हमारी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, इंडिया जीत गया तो ठीक है, इंडिया इज़ वर्ल्ड चैम्पियन, हम उसको मानते हैं वर्ल्ड चैम्पियन, वो लेजिटिमेट वर्ल्ड चैम्पियन है, इलिजिटिमेट नहीं है, क्योंकि उसमें इंडिया का कसूर नहीं है, ज़ाहिरी तौर पे इंडिया का कसूर नज़र नहीं आता। अब आप पीछे से कहें जी वो मिले हुए थे, वो फलाना था, भाई मैं ऐसे ही झूठ बोलूं ना, मुझे पता है कि वो मिले हुए थे या नहीं मिले हुए थे, मैं एजम्पशंस के ऊपर ये नहीं कर सकता। बाकी ये इससे कंट्रोवर्सी तगड़ी जनरेट हुई है और इस वक्त उसने सोशल मीडिया को रूइन किया हुआ है और इंडिया की जीत के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं, पाकिस्तान में भी उठ रहे हैं, साउथ अफ्रीका में तो असल में उठे हैं। और साउथ अफ्रीकन इतने क्रिकेट के शदाई हैं, मुझे अंदाजा नहीं था, वो तो पाकिस्तान इंडिया से भी आगे निकल गए। आपके ख्याल में क्या था? अनबाइस्ड
अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा नीचे कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।